देखा है वो है बैंक ऑफ इंडिया। डायरेक्टर साहब, अगर आप लंबी अवधि का चार्ट देख पाएं तो वहां पर देखिए बहुत शानदार तरीके से आपको 40 रुपये 80 पैसे पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और इसने लगभग 11 मार्च की हाईज लगाते हुए दिख रहे हैं। ये मेरे ख्याल से बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक रहेगा अगर आप पीएसयू बास्केट में ध्यान दें। और यहाँ पर आप बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आते हुए देख रहे हैं। 18% तो ऑलरेडी तेज़ है, मेरे ख्याल से 42 रुपये 20 पैसे इसका सर्किट है। और बचा कोरा कुछ जो कार्य है वो आपको फूरिया साहब करके बताएंगे कि कहाँ लगता है उनको ये जाता हुआ। फूरिया साहब, आपके लिए बैंक ऑफ इंडिया 41-35 45 और 48 तक के देखिए नियर टर्म के टारगेट्स है और ये स्टॉक में काफी कुछ तेजी यहाँ पर देखने को मिल गई है। लेकिन मैं समझता हूँ 38 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके अगर यहाँ से कोई भी गिरावट आती है 40 तक के लेवल की तो आपको उसको खरीदारी करनी चाहिए। 38 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाए। ऑन द अपसाइड में मुझे लगता है पहला लक्ष्य है वो 45 का है। 45 के ऊपर जैसे ही क्लोज होएगा स्टॉक में आपको 48 तक के लेवल देखने को मिलेगा। चलिए प्रदीप जी, अगर आपकी कोई राय हो बैंक ऑफ इंडिया पर और हमारे अगर डायरेक्टर साहब इसमें सबसे लंबी अवधि का चार्ट दिखा पाएं तो हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि क्या शानदार ब्रेकआउट है। बहुत दिनों बाद ऐसा स्टॉक देखने को मिलता है। आपने लगभग 36 रुपए से जो आज बाउंस देखा है वो इसके 50 ईएमए है और लगभग 42 पर इसकी आपको 100 ईएमए आती हुई देखिएगी। प्रदीप जी, अगर आप कुछ अपनी टिप्पणी करना चाहें बैंक ऑफ इंडिया पर, ये देखिए ये ब्रेकआउट है जो राइट साइड में आपको एक हरी कैंडल ऊपर की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। वॉल्यूम भी आपके साथ है, आज लगभग 73 लाख शेयर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं आपको। शैल जी, करीबन 16 साल पहले की बात है, तब मैं ब्रोकरेज हाउस में था और बैंकिंग पे मेरा जो पहला कॉल था वो बैंक ऑफ इंडिया था। मुझे याद है उस समय इसका भाव करीबन 45 रुपए के आसपास हुआ करता था और बुक वैल्यू भी तकरीबन उतनी हुआ करती थी। आज आपको ये स्टॉक मिल रहा है इस वक्त 41 रुपए पे और ये तो आज की तेजी के बाद, वरना 35 रुपए गिनिए जो कल का लेवल था, जबकि बुक वैल्यू है 130 रुपए। तो बुक वैल्यू से कितने बड़े डिस्काउंट पर है आप देख सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया में आप ये जो हालत देख रहे हैं उसके पीछे जाहिर तौर पे एक साफ वजह है कि जिस तरह से एनपीए के आंकड़े आपने बढ़ते हुए देखे सभी बैंकों के लिए और बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी, उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पे नजर आएगा। तकरीबन 16% के आसपास मेरे ख्याल में आप इनके ग्रॉस एनपीएज हैं और उसका एक इम्पैक्ट बुक वैल्यू पे आगे और कितना होगा और कितने ज़्यादा एनपीए बढ़ेंगे, ये डर था जिसके चलते आपने ये पिटाई देखी। लेकिन आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि आज आप 15-16 साल पुराने लेवल पर वापस आ चुके हैं, जबकि आज का जो बैंक का कारोबार है वो बहुत बड़ा है। बुक वैल्यू उस समय के मुकाबले 3 से 3.5 गुना है। अगर आप बैंक की बैलेंस शीट देखेंगे तो वो भी, जहां तक मुझे नंबर्स याद हैं, करीब करीब 3 गुने से ज्यादा है। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा बैंक है जो कि आपको उसी भाव पे मिल रहा है। उस वक्त भी जब साइकिल टर्न हुआ तो ये 10 बैगर हुआ था। अब क्या ये साइकिल यहां से टर्न हो रहा है तो क्या यहां से फिर आपको इतने ऊपर जाते हुए दिखेगा? इस समय वो कॉल लेना थोड़ा सा मुझे लगता है काफी बोल्ड होगा, लेकिन बहुत ही शानदार मूव साफ तौर पे आप यहां आते हुए देख रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आप दूसरे स्टॉक्स भी देखें पीएसयूज में, हमने कैनरा बैंक की बात की, हमने बैंक ऑफ इंडिया की बात की, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, एक नजर मेरे ख्याल से पीएनबी पे भी डालिए। और इस स्टॉक पे लगातार तेजी देखने को मिली है। अभी अभी मैं अब ये देख रहा हूं कि आज इसने अपने 50 दिन के एवरेज के ऊपर एक ब्रेकआउट ले लिया है। पीएनबी पे अल्पेश जी क्या राय देंगे आप? 34 तक के लक्ष्य होने चाहिए प्रदीप इस मूव के अंदर। और मैं समझता हूँ स्टॉक्स ने भी 28 के ऊपर अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है, तो उसी का स्टॉप लॉस लगा करके आपको इसके अंदर खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन 34 के ऊपर मैं समझता हूँ एक नियर टर्म का एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इस स्टॉक के अंदर आपको आता हुआ दिखेगा और ऑन द अपसाइड में मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द ये स्टॉक आपको 40 तक के लेवल दिखा देगा। लेकिन प्रदीप, अगर आपकी इजाजत हो तो मैंने एक छोटा स्मॉल कैप कंपनी का स्टॉक ढूंढा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी एक अच्छा खासा परफॉर्म दिखा सकता है। अगर आप कहें तो मैं उसको रेकमेंड करना चाहूंगा। बताइए। क्या देखिए, स्टॉक का नाम है मोल्टेक पैकेजिंग। ये स्टॉक्स के अंदर आप देखिए चार्टिकल स्ट्रक्चर जिस हिसाब से बना है, 320 रुपए की हाई से स्टॉक्स में गिरावट हुई, लगातार 136 तक के फॉल आपको देखने को मिले और उसके बाद में स्टॉक्स ने एक वन वे रैली दिखाई, करीबन उसके अंदर 205 तक के लेवल आपको ऊपरी तरफ के देखने को यहाँ पर देखने को मिले। और उसके बाद में जो एक 165-170 के पास में जो बेस बनाया स्टॉक ने, ये इटसेल्फ इंडिकेट्स करता है कि अब ये स्टॉक जो है वो 205 की इसकी प्रीवियस स्विंग टॉप जो है उसको निकालने के लिए अब ये स्टॉक पूरी तरह से तैयार हो चुका है और डेफिनेटली आने वाले दिनों में ये स्टॉक एक शानदार परफॉर्मेंस करेगा। किस हिसाब से करेगा?
तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक बेस बना है, बेस के बाद में जिस हिसाब से खरीदारी हुई, एक हाई टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन बनी और जिस हिसाब से वॉल्यूम में बढ़ोतरी होती है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक सबसे पहले आपको 230 और उसके बाद में 250 तक के लेवल दिखा देगा। चलिए, ये राय आपको मिल रही है मोल्ड टेक पैकेजिंग पर। हर तरीके का सेक्टर आपको खुलता हुआ दिखेगा और उससे पहले जो आपको अनकॉर्किंग या अनलॉकिंग ऑफ वैल्यू और प्राइस दिख रहा है वो आपको दिखेगा सिर्फ और सिर्फ इन स्टॉक्स पर, जो आपको फिलहाल शानदार तरीके से CNBC आवाज पर पकड़ते हुए दिख रहे हैं। चलिए, बाजार पर एक और इंडेक्स पर नजर डालते हैं। आपके सामने लगभग 10,168 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है निफ्टी। अब 1.9% ऊपर 187 अंक की तेजी के साथ साथ निफ्टी बैंक हमारे सामने 1000 अंक ऊपर है, 1054 अंक ऊपर 21,590 के आसपास। आज यहां पर तेजी आपको आती हुई दिख रही है 5.2% की, और जो आपने PSU में रैली देखी है बैंकिंग स्टॉक्स में खासकर, उनका कारण भी होगा इसमें इस तरीके के जंप के लिए। वापस बाजार पर नजर डालते हैं। पार्थिव शाह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पार्थिव जी, स्वागत है आपका। बताइए किस हिसाब से आप